सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उन समस्याओं से बस पार पाना चाहता है। इसके लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कई बार इन कोशिशों में वो ये भूल जाता है कि वह अपना संयम खो चुका है और इसके साथ साथ उसने कुछ ऐसे कर्म को अंजाम दिया है जो शायद उसे आने वाले समय में बुरे रूप में भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए बुद्ध सिखाते हैं कि संयम कैसे रखा जाए। ये हम आपको एक कहानी के जरिए बताएंगे। कहानी दिलचस्प है और कहानी तथ्य पर साथ ही साथ एक रिपोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन बुद्ध के जीवन से कईयों ने बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को उद्देश्य पाने हेतु बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कहानी की, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करें तो बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए हुए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। अगर आप इन शुरुआती कहानियों की पंक्तियों में देखें तो बुद्ध का व्यवहार साफ नजर आता है और उनके शिष्य का व्यवहार, तो गुरु और शिष्य में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्ध के व्यवहार में जिस तरीके से एक शालीनता, एक संयमता नजर आ रही है, वो आप सभी को प्रभावित कर रही होगी। आपको बताएं, शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था, आप चलिए तो सही, आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। बदला लेने का नहीं, समझाने का। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया, बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। आपको बता दें कि उसके बाद अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं, शिष्य ऐसा कहता है। बुद्ध ने मुस्कुरान के साथ यहाँ पर साफ बात कही। जी हाँ, मुस्कुराकर बुद्ध कहते नजर आए, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का अवश्य यहाँ पर तमाम बातों का निराधार कर सकते हैं, लेकिन शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। आशा है कि आप भी इस कहानी के जरिए एक बड़ी सीख हासिल करें कि किसी भी चीज पर आप तुरंत रिएक्शन देते हैं तो वो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, लेकिन अगर संयम और समय लेकर उस चीज का सामना करते हैं तो उस चीज का सामना करने के लिए आप में जो शक्ति आती है, वो शक्ति आपको एक अलग व्यक्ति में बदल देती है। कई बार हमारे दैनिक कामकाज, जैसे ऑफिस में बॉस हमारे सामने कुछ बड़ी बातें कह देता है, बॉस के सर पर बहुत लोड होता है, उसमें से अगर कुछ परसेंट वो हमारे सामने गुस्सा फूट जाता है तो हमारा भी क्रोध 7वें आसमान पर होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोच विचार करें तो शायद हम उस पर काबू कर सकते हैं। यही बात रिलेशनशिप में आती है। रिलेशनशिप में अगर हम दो व्यक्ति यहाँ पर एक साथ हैं, अगर आपकी महिला मित्र या आप कभी किसी पर क्रोध कर दें तो यहाँ पर आपका क्रोध भी उसी वक्त फूट जाता है और आपको बाद में एहसास होता है। लेकिन अगर आप संयम के साथ सोचते हैं तो आपको और सामने वाले दोनों को ही गलती का एहसास होता है, क्योंकि दोनों ही तो आप व्यक्ति हो। यही बात पारिवारिक जीवन में भी होती है। पति पत्नी कई बार आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ हर किसी में होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ जरूर होती हैं। तो ऐसे में जब आप सोच विचार करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे पर चिल्लाया था, लेकिन जब कभी मेरे पे मुसीबत आई थी
तो खड़ा भी तो वही व्यक्ति रहा था मेरे लिए। तो ऐसे में आपका क्रोध प्यार में बदल जाता है। जरूरत है तो सिर्फ संयम और उस चीज को समय देने की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपके जीवन में बहुत प्रभाव छोड़ेगी और आप अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपके जीवन में क्या कभी ऐसा कोई अवसर या मौका बना है जब आपने एकदम से क्रोध पर काबू पाया हो और उसका रिजल्ट भी आपको मिला हो। तो हमारे तमाम व्यूअर्स जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और बुद्ध की ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।